नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हो गई है। जी हां, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा, 5 बेटे थे अतीक के, जिसमें से सबसे छोटा बेटा अबान जो अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी की जेल में मिलने जा रहा था, उसकी झांसी के ही पूंछ इलाके में एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई है। उसकी कार अबान जिस कार में सवार था वो कार एक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद उसमें सवार अबान की मौत हुई और अबान के साथ एक और शख्स जो सवार था उसकी भी मौत हो गई है। और इस हादसे में अभी 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अबान जिससे मिलने जा रहा था अपने बड़े भाई अली से, वो उमेश पाल हत्याकांड समेत और तमाम गैंगस्टर्स वाले अपराधों में वो आरोपी है और वो नैनी जेल से लास्ट ईयर उसको ट्रांसफ़र किया गया था। नैनी जेल में जब छापा पड़ा था तो उस समय उसके पास एक तय मात्रा से ज़्यादा अमाउंट में कैश मिला था और कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो कि जेल में प्रतिबंधित हैं। उसके बाद अली को प्रशासन ने नैनी जेल से झांसी जेल ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद अबान जो छोटा भाई है, सबसे छोटा बेटा है अतीक अहमद का, वो मिलने जा रहा था आज सुबह और उसकी झांसी के पूंछ इलाके में उसकी कार एक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद कार का अगला हिस्सा बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है और उसमें सवार अबान और उसका एक जो भी साथी था उसकी मौत हो चुकी है। उसके बारे में डिटेल्स अभी आनी बाकी है। लेकिन अब आपको बता दें, अतीक के टोटल 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा बेटा जो उमर है, उमर लखनऊ की जेल में बंद है। उसके बाद अली है, अली झांसी की जेल में बंद है और असद को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अप्रैल 2023, जी हाँ अप्रैल 2023 यानी उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में असद को सरेआम बम फेंकते देखा गया और उसने फायरिंग भी की थी। दौड़ाकर उमेश पाल की हत्या में वो शामिल था। उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा था। सत्र के दौरान ही यह हमला हुआ था। कानून व्यवस्था को चुनौती मानी गई थी और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था सदन के अंदर उन्होंने कि हम ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और वो काम शुरू हुआ, मिट्टी में मिलाने का अपराधियों को जिन्होंने सरेआम हत्या की उमेश पाल की। ठीक इसी तरह राजू पाल की हत्या हुई थी 2005 में। राजू पाल बीएसपी के विधायक थे, उनकी हत्या हुई थी। उनको भी सड़क पर दौड़ाकर 7-8 किलोमीटर दौड़ाकर गोलियां मारी गईं। उसमें भी अतीक अहमद का हाथ था और उसी वाले केस में उमेश पाल जो कि राजू पाल के रिश्तेदार भी थे, उमेश पाल को सरेआम 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उनकी हत्या कर दी गई थी बम और गोलियां मारकर। उसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ। असद का एनकाउंटर अप्रैल 2023 में हुआ। पुलिस ने उसे झांसी के पास मार गिराया। इसके बाद अतीक अहमद का जो सबसे छोटा बेटा है अबान, अब अबान की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अबान की मौत का पुलिस की किसी भी घटना से कोई लेना देना नहीं है। अबान की जो मौत हुई है वो उसकी कार डिवाइडर से टकराई है। वो अपने बड़े भाई अली से मिलने के लिए झांसी की जेल में जा रहा था। हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से इस तरह की चीज़ें हुई कि अतीक अहमद का पूरा गैंग वाकई में मिट्टी में मिला दिया गया, बुलडोज कर दिया गया उसके पूरे के पूरे गैंग को। हालांकि उसकी पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार है, गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों, गुड्डू मुस्लिम को बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी कहते थे। जब उमेश पाल की हत्या हुई उस बमकांड में गुड्डू मुस्लिम को साफ साफ बम फेंकते हुए दिखाया गया था, वीडियो थे ऐसे। अब अतीक अहमद के 5 में से असद बेटा मारा जा चुका है। अबान की जो है वो सड़क हादसे में मौत हो गई। अब उसके 3 बेटे हैं। उमर लखनऊ जेल में बंद है, अली झांसी जेल में बंद है और एक और जो बेटा है वो अभी फ़िलहाल अपनी बुआ की कस्टडी में है। एहजान जिसका नाम है, एहजान अभी अपनी बुआ की कस्टडी में है। असद का एनकाउंटर हो चुका है 2023 में ही। और आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड, ये जो एक घटना थी, ये घटना हालांकि अतीक अहमद का ये जो उमेश पाल से जो कनेक्शन वाला सिलसिला है ये 2005 से ही था, जब अशरफ जो अतीक का भाई था, अतीक के भाई के खिलाफ जब राजू पाल ने चुनाव लड़ा और वो राजू पाल बीएसपी के टिकट पर विधायक बने, सिटिंग विधायक की हत्या कर दी गई। वो भी अतीक अहमद के लोगों द्वारा 7 से 8 किलोमीटर बताते हैं कि दौड़ा कर मारा गया और अस्पताल तक में लोगों ने ये कंफर्म किया कि भाई इसकी मौत हो चुकी है या नहीं। इस दुर्दांत हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे। मुलायम सिंह ने कहा कि अतीक अहमद को झूठा फंसाया जा रहा है। बहरहाल अब इस समय खबर, अब आज का मौजूदा सीन ये है कि अतीक अहमद
का न सिर्फ गैंग बल्कि उसके अपराधों में शामिल रहने वाले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो चुका है और अब एक बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। हालांकि अबान भी नॉर्मल भाषा में बच्चा जेल कहते हैं, बाल सुधार गृह में अबान और उसका बड़ा भाई एजान ये दोनों भी रह चुके हैं। ये दोनों अभी अपनी बुआ की कस्टडी में रह रहे थे। अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अली झांसी जेल में बंद है, उस पर भी अपने पिता के गैंग को ऑपरेट करने का आरोप है और तमाम तरह की धाराएं लगी हुई हैं। उमर अली पहले से ही लखनऊ जेल में बंद है और जो एहसान है, एहसान अपनी बुआ के साथ रह रहा है। अतीक के सबसे छोटे बेटे की मौत की खबर आई है। हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक गैंग के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उसके बाद सबसे पहले अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होता है असद का। उसके बाद अतीक और अशरफ ये दोनों एक साथ मारे जाते हैं पुलिस कस्टडी में, सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने। उसमें जो शूटर्स थे उन शूटर्स ने सरेआम अतीक अहमद और अशरफ दोनों को गोली मारी। और इसके बाद से देखिए लगातार चीज़ें, अतीक अहमद का जो पूरा गैंग है उसको लगातार बुलडोज किया जा रहा था और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले ऐसे अपराधी को सब ने उसका अंजाम देखा। और अब यह खबर आ रही है कि अतीक अहमद का सबसे जो छोटा बेटा है अबान की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। इस खबर पर तमाम और अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।